एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी, भाग 15। पिछले भाग में मैंने अपने रानी घाट के घर का वर्णन किया था। हम लोग चाईटोला का घर छोड़ करके रानी घाट के घर में 1965 ईस्वी में आए थे, और वो कच्चा मकान और वो बड़े बड़े हॉल, मोटी मोटी दीवारें और बिना दरवाजे का घर। अगर गली से किसी को घर के अंदर आना है तो कोई दरवाज़ा नहीं है उसके अंदर में। इस प्रकार का एक अद्भुत जीवन वहाँ देखने को मिला। जब तक वो कंस्ट्रक्शंस वहाँ नहीं हुए, लगभग 3 वर्ष का समय उसके अंदर लगा होगा, 2 से 3 वर्ष का, तब तक वो एक बिल्कुल अलग किस्म का अनुभव रहा। वहीं पर ट्यूबरकुलोसिस के कारण से 1.5 वर्ष के करीब का विश्राम करने के लिए भी अवसर मिला वहाँ पर, और वो पीरियड भी जैसे तैसे ही कटा एक प्रकार से। लेकिन उसके बाद मैं फिर से वापस अपने शैक्षणिक करियर की तरफ आता हूँ, और 1968 में टी.के. घोष एकेडमी नाम का जो स्कूल था पटना में, वहाँ पर मेरा एडमिशन हाई स्कूल में फिर से कराया गया। सत्र के कई महीने गुजर चुके थे, काफ़ी पढ़ाई हो चुकी थी 11वीं क्लास की, और इसलिए बहुत कम समय मिला मुझको टी.के. घोष एकेडमी में। कुछ महीने ही मिले होंगे, 3-4 महीने ही मिले होंगे जब मैं स्कूल गया वहाँ पे एडमिशन के बाद और परीक्षा के पहले। तो बहुत याद नहीं है कि उस स्कूल में क्या क्या होता था और कैसा वातावरण होता था। हाँ, वो कुछ ऐसा ज़रूर धुंधला पिक्चर है अपने दिमाग में। खूब बच्चे ढेर सारे होते थे, कैसे वहाँ गलियारा कैसा था, फील्ड कैसा था, भीड़ भाड़ कैसे होती थी, बच्चे कैसे भाग दौड़ करते थे, वो है। लेकिन विशेषताएं उस स्कूल की क्या क्या थीं या क्या क्या कमियां थी, नहीं होता था क्या क्या, ये बहुत मुझको याद नहीं है। एक घटना ज़रूर याद है और वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि एक इम्तहान ही शायद मुझे मिला होगा, स्कूल का इम्तहान, या 2 इम्तहान मिले होंगे उस 3-4 महीने जो उस स्कूल में मैंने पढ़ाई की। तो उसके अंदर में हमारे हिंदी के विषय में एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक, ये पुस्तक हुआ करती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ वो नाटक है। तो उस पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था परीक्षा के अंदर। कुछ वहाँ के डायलॉग या कोई वहाँ की कविता, कोई जो बोली होगी, शमशान का वर्णन था जिस समय में कि वो उनके जो पुत्र रोहिताश्व, उनका शव लेकर के और उनकी पत्नी आती हैं शैव्या, उस समय का कुछ दृश्य था और उस पर आधारित कुछ डायलॉग या ऐसा कुछ वो प्रश्न पत्र में दिया गया था। और प्रश्न था कि इसके आधार पर जीवन की निस्सारता की व्याख्या कीजिए। उस प्रश्न का उत्तर लिखा, सभी लोगों ने लिखा होगा, मैंने भी लिखा था। लेकिन परीक्षा के बाद, कापियाँ जचने के बाद जब वापस क्लासेस शुरू हुए तो मेरे हिंदी के शिक्षक उस दिन क्लासरूम में मेरी कॉपी लेकर के आए। नाम ध्यान नहीं है मेरे को उनका, लेकिन हाँ डील और ध्यान है, उनका वेशभूषा ध्यान है। और एक टेबल पड़ी रहती थी क्लासरूम में, कुर्सी और टेबल। तो वो टेबल के ऊपर बैठे थे हम लोगों की तरफ मुखातिब हो करके, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इस प्रश्न का सटीक उत्तर, सही उत्तर केवल और केवल एक ही पूरी उत्तर पुस्तिकाओं में से मिला है, और वो मेरा उत्तर था, हरीश वर्मा का उत्तर था। और वो उन्होंने वहाँ पर पढ़ के सुनाया और ये बताया कि बाकी सब लोगों ने उन पदों की व्याख्या की है, उन डायलॉगों की व्याख्या की है, लेकिन जीवन की निस्सारता के साथ में उसको जोड़ना, ये सिर्फ इसी और इसी उत्तर में हुआ। तो ऐसा वहाँ पर मेरी प्रशंसा हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ऐसा भी है। ये तो मैंने तो बहुत सीधा साधा उत्तर दिया था, जो उसमें से बहुत स्पष्ट ही दिख रहा था, वही उत्तर दिया था। लेकिन बाकी लोगों ने वो क्यों नहीं देखा, वो थोड़ा आश्चर्य भी था और थोड़ा प्रसन्नता भी थी कि हाँ पूरे क्लास के अंदर में और मेरे शिक्षक ने इस प्रकार से मेरी तारीफ़ की। तो टी.के. घोष एकेडमी में कुछ महीने करने के बाद फिर बोर्ड इम्तहान हुआ। बोर्ड इम्तहान के समय भी थोड़ा सा स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट थी, हल्का बुखार वगैरह था, लेकिन ठीक था। पढ़ाई लिखाई की मैंने और उत्तर दिए मैंने प्रश्नों के, जा कर के जहाँ भी सेंटर पड़ा था। और फिर जब परिणाम आया तो 900 नंबर के टोटल इम्तहान के अंदर में मुझे 581 नंबर प्राप्त हुए थे, लगभग कुछ 64% के आसपास का।
और उस समय 1969 में 64% बिहार के हाई स्कूल के अंदर में अच्छे नंबर कहे जाते थे, अच्छे नंबर। लेकिन जहाँ मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था, पटना साइंस कॉलेज, जो कि उस समय बिहार के सभी छात्रों का एक स्वप्न हुआ करता था कि कहीं से भी अगर बिहार में हाई स्कूल किसी ने पास किया है अच्छे नंबरों से, तो उसको पटना साइंस कॉलेज के अंदर एडमिशन की एक बड़ी इच्छा होती थी कि वहाँ पे मेरा एडमिशन हो। तो वहाँ के लिए ये बहुत पर्याप्त नहीं था, ये 64%। तो मैंने वहाँ तो अप्लाई किया ही था। और एक जो दूसरा कॉलेज था पटना विश्वविद्यालय के ही अंतर्गत, BN कॉलेज कहते थे, बिहार नेशनल कॉलेज, लेकिन BN कॉलेज के नाम से ही वो आज भी प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म मैंने डाला था कि खुदा न खास्ते अगर पटना साइंस कॉलेज मेरे को अपने योग्य न समझे और मेरे को वहाँ प्रवेश न दे, तो फिर BN कॉलेज। पटना साइंस कॉलेज के अंदर मेरे बड़े भैया गणित के प्राध्यापक थे। कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ाया करते थे वो सब प्रोफेसर ही कहलाते थे आम भाषा के अंदर में। वो लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, वो जो भी पढ़ाते थे प्रोफेसर साहब ही हो जाते थे। तो मेरे भैया वहाँ पर प्रोफेसर थे गणित के, और मेरे में और भैया में ये विचार विमर्श हो करके और ये तय हुआ था कि मैं इस बात को कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा कॉलेज के अंदर में कि मेरे बड़े भाई वहाँ पर प्रोफेसर हैं, और भैया भी इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कि उनका छोटा भाई जो है, यानी कि मैं, वो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कॉलेज के अंदर में हमारे जो रिश्ते होंगे वो प्रोफेसर देवी प्रसाद वर्मा और छात्र हरीश वर्मा, यही रिश्ता रहेगा, और भाई का रिश्ता नहीं रहेगा। और ये न्यूज़ कैसे बाद में ब्रेक हुई, ये मैं अगली वाली कहानी में बताऊंगा, 16वें भाग में ये बताऊंगा। लेकिन अभी इतना बता दूं कि जब उसका परिणाम निकला, उसका जब लिस्ट निकली, एडमिशन लिस्ट निकली, तो उसमें मेरा नाम नहीं था, पहली सूची में मेरा नाम नहीं था। लेकिन ये भी था कि पहली सूची में जिनका एडमिशन लिया जाना है, उसके बाद कुछ सीटें जो खाली बचेंगी, तो फिर उसमें दूसरी सूची भी निकलेगी, वेटिंग लिस्ट जिसको कह सकते हैं, बनी होगी, और उसमें से फिर से और एडमिशन्स होंगे, इसकी संभावनाएं थी। तो दूसरी सूची जब फिर से निकली तब उसमें मेरा नाम ज़रूर था, और इस तरह से वहाँ मेरे को एडमिशन मिला। तो जैसा हम लोगों ने तय किया था, बिल्कुल आम विद्यार्थी की तरह जाना, इससे उससे पूछना कि फॉर्म कहाँ मिलते हैं, क्या होता है, कैसे भरना होता है, और लाइन में लग करके धक्का मुक्की के अंदर में वो फॉर्म लेना, और फिर उसको भर करके जमा करने के लिए फिर किसी दूसरी जगह पर वो जमा होते हैं, तो उसका पता करना, जाना आना, यहाँ वहाँ, वो सब एक आम विद्यार्थी की तरह ही मैंने किया। और कुल मिला करके फिर वहाँ पर हमारा एडमिशन हुआ। कुछ 169 रोल नंबर मिला था मुझे। अपने वहाँ गणित के जो गणित लेकर के पढ़ते थे साइंस कॉलेज में, उनको A, B और C 3 सेक्शंस उनके लिए हुआ करते थे। एक सेक्शन में कुछ 104, 103, 102 ऐसे विद्यार्थी होते थे, और जो बायोलॉजी लेकर के पढ़ते थे उनके लिए D सेक्शन था, उसमें कुछ 128 बच्चों की जगह होती थी। तो मुझे 169 का रोल नंबर मिला था। तो रोल नंबर शायद बिल्कुल कंटिन्यूअस 1 से लेकर के और 428 तक रहे होंगे। तो B सेक्शन में फिर 169 का रोल नंबर मेरे को मिलना स्वाभाविक था। साइंस कॉलेज की जो बिल्डिंग थी उसकी मैं थोड़ी चर्चा आज कर दूं। साइंस कॉलेज के मेन गेट में घुसने के बाद एक जो हाई स्कूल किया हुआ विद्यार्थी पहली बार उस कॉलेज के अंदर में जाए तो बिल्कुल उसकी आंखें चुंधिया जाए, ऐसी वहाँ की प्रभावी बिल्डिंग। सामने जो मेन गेट से घुसते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उसी के अंदर में गणित की कक्षाएं, उसी के अंदर में हिंदी और अंग्रेज़ी की कक्षाएं, और जितना एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित काम था, फॉर्म लेना, फॉर्म जमा करना, फीस जमा करना, प्रिंसिपल का ऑफिस, वो सब उसी बिल्डिंग में हुआ करता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग वो कहलाती थी। और उसके बाद उससे हट करके करीबन समझिए कि 1-1.5 मिनट का वॉक करके और एक बड़ी सी बिल्डिंग 2 मंजिली वो फिज़िक्स की बिल्डिंग होती थी। दूसरे साइड में अगर वैसा ही 1-1.5 मिनट का वॉक करके जाएं तो केमिस्ट्री की बिल्डिंग होती थी। और हम लोगों को तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी और अंग्रेज़ी इतने ही विषय पढ़ने होते थे।
तो इसलिए इन्हीं 3 बिल्डिंग के अंदर में हमारी कहानी घूमती थी। वैसे बॉटनी जूलॉजी की एक अलग बिल्डिंग और भी दूर हुआ करती थी, फिर जियोलॉजी की एक अलग से बिल्डिंग हुआ करती थी, और खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। सभी जो भी बिल्डिंग है वो सब खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वैसा, और खूब बड़ा सा मैदान खेलने का उसके अंदर में, और सड़कें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाने के लिए चौड़ी चौड़ी बिल्कुल पिच रोड अलकतरे वाली, ऐसा ये भव्य दृश्य वहाँ पर होता था। 55 मिनट का हमारा पीरियड होता था। 8 बजे सुबह से क्लासेस शुरू होती थी, 8 बजे से 8:55 तक, फिर अगली घंटी 9 बजे से 9:55 तक, फिर उसकी अगली घंटी 10 बजे से और 10:55 तक, ऐसा हुआ करता था। वो जो 5 मिनट का 2 घंटियों के बीच में ब्रेक होता था, वो होता था बिल्डिंग बदलने के लिए। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए वो समय 5 मिनट का दिया जाता था। और उत्साह इतना था हमारे सभी विद्यार्थियों के अंदर में, जो अपने अपने स्कूलों से पास करके यहाँ पर जिनका एडमिशन हुआ था, उनका उत्साह इतना था कि पीरियड ख़त्म होने वाली घंटी जब बजनी है उसके और 1-2 मिनट पहले से सब अपना बस्ता वस्ता समेट करके हाथ में पकड़ करके तैयार रहते थे। और जैसे ही वो घंटी बजी और उसके बाद शिक्षक ने क्लासरूम छोड़ा, सबके सब भागते थे, बिल्कुल भागते थे। तो सीढ़ियों पर से और रेला का रेला एकदम एक दूसरे को धक्का देता हुआ उतर रहा है, और उसके बाद जब वो उस बिल्डिंग से बाहर निकले और जो सड़क है दूसरी बिल्डिंग तक जाने की, उसके ऊपर सबके सब ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कि कोई दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, और उनको जो पहले पहुंचेगा उनको प्राइज़ मिलेगा, और मिलता भी था, क्योंकि जो दूसरी बिल्डिंग में पहले पहुंचेगा वो सबसे आगे वाली सीट पर बैठेगा। और केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में जो क्लासरूम थे वो गैलरी टाइप के क्लासरूम थे, और लंबी लंबी बेंच थी, एक तरफ से दूसरी तरफ बिल्कुल लंबी लंबी बेंच, पता नहीं 20 फीट की या 25 फीट की, कितनी लंबी एक सिंगल बेंच, बीच में कहीं आने जाने के लिए कोई पैसेज नहीं। और इस प्रकार का गैलरी के स्ट्रक्चर के ऊपर फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में उस प्रकार के क्लासरूम हुआ करते थे। जो मैथमेटिक्स, हिंदी, अंग्रेज़ी के क्लास थे वो ठीक थे, वो छोटे छोटे एक बेंच के ऊपर 3 लोग बैठेंगे टाइप से, कई कॉलम्स बनते थे, 2 कॉलम्स के बीच में आने जाने का रास्ता होता था, तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसा होता है। लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्लासरूम तो बहुत ही अद्भुत थे। और जो सबसे आगे वाली बेंच होती थी लंबी, वो उस पर लड़कियों का अधिकार होता था, और भले ही क्लास के अंदर में 5 ही लड़कियां हो सेक्शन के अंदर में, लेकिन वो 5 के लिए वो उतनी बड़ी बेंच जो है वो रखी जाती थी, और दूसरी बेंच से फिर लड़के बैठ सकते थे। और दूसरी बेंच के अंदर में ठूस ठूस करके एक से दूसरे क्लोज्ड पैकिंग बिल्कुल, और अगर लिखने के लिए है तो अपने हाथों को आप अपनी सीने की चौड़ाई से ज़्यादा फैला नहीं सकते हैं दाएं या बाएं, क्योंकि बिल्कुल सट सट करके और एक दूसरे के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर लगाते हुए फोर्स पर यूनिट एरिया वो बच्चे बैठा करते थे। तो आगे बैठने का बहुत उत्साह होता था, और इसके लिए इतनी दौड़ लगती थी उसके अंदर में। धीरे धीरे करके महीने 1.5 महीने के अंदर में चीज़ों से एकस्टम्ड हो गए, तो फिर वो दौड़ जो है वो तेज़ चलने में परिवर्तित हुई। तेज़ चलना और 15-20 दिन के बाद सामान्य चलने में परिवर्तित हुआ, और आगे की बेंच पर ही बैठना है उसका जो आग्रह था, बहुत सारे विद्यार्थियों में वो आग्रह थोड़ा कम हुआ। तो कुल मिलाकर के वो जो प्रेशर है वो प्रेशर थोड़ा घटा, उतना सट सट करके बैठने का भी जो एक अभियान चलता था वो भी थोड़ा घटा। लोग आराम आराम से बैठा करते थे, एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी के बीच में 2-4 इंच 5 इंच का फासला हो जाए तो ठीक है, सामान्य है। इस प्रकार का वहाँ का वातावरण चलता था। बहुत कुछ है पटना साइंस कॉलेज के बारे में बताने को, फिर मैं आगे की कहानियों में बताऊंगा।